ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला अगस्त महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं आप सबके लिए। सबसे पहले ओवरऑल देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो जेमिनी, लेट्स फाइंड आउट। Okay. Oh, Gemini, beautiful blessings coming through. Okay. So, जय भोलेनाथ। तो आप जिनको भी जिनमें भी बिलीव करते हैं, मानते हैं, जिनको आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, तो स्पेशल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। हीलर ऑफ द एजेस। ओके। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप गुरु धारण कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है खैर गुरु आप नहीं धारण करते, आपको गुरु धारण करते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ ये बोलना चाहती हूँ। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, अ पाथ। ठीक है। और या हो सकता है कि फाइनली फाइंडिंग यू नो समथिंग इन योर लाइफ स्टेबल। ठीक है, आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल रहा है, गाइड और अ मेंटोर, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहे हैं। सो इट्स अबाउट स्पेशल ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। नंबर 6 वी आर गेटिंग। तो आप किसी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से निकल रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यू वर हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड। ओके। सो इसका मतलब ये है कि अब फाइनली आपको आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस मिलने जा रहा है एंड यू विल बी डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसको बहुत ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्लेसिंग है। इट्स लाइक अ बिग ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो इसको संभाल के रखिए। इन एनी वे इट कैन रिलेट टू यू। चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की, कि रिलेशनशिप सेक्टर में। ओके। सो जेमिनी, रिलेशनशिप सेक्टर में अभी सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। करंट सिचुएशन ये है कि एनर्जी जो है लाइक हो सकता है कि 7 ऑफ कप्स, इसका मतलब ये है कि वॉन्डरिंग सिचुएशन स्टक है। अभी भी ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है लाइक आपके पार्टनर है, आप हैं, ठीक है, एक जगह पे एक एक फैसला नहीं लिया जा रहा, या बहुत कुछ चल रहा है, प्रॉज एंड कॉन्स देखे जा रहे हैं। तो सिचुएशन थोड़ी हमें अभी फिलहाल स्टक दिखाई दे रही है। रियलाइजेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट पॉइंट इज लाइक मे बी इट्स अबाउट चॉइसेस कि आप आपके पार्टनर चॉइस माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नाउ आपकी अगर बात करें जेमिनी, ठीक है, आप भी लाइक इट्स लाइक होल्डिंग इमोशंस, होल्डिंग सीक्रेट्स। ठीक है, सीक्रेट्स कह लीजिए, या अपने जो आपके जो विशेज हैं, आपके जो अंदर चल रहा है, शायद हो सकता है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर तक वो बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी स्लो कनेक्शन। एक ये जो कनेक्शन है वो स्लो चल रहा है और आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप दोनों तरफ से होना चाहिए। बट इट्स अबाउट लाइक मे बी यू आर टायर्ड ऑफ दिस थिंग, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन से आप टायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, और आप जेनरस लाइक यू वांट टू, ठीक है, आप बहुत जेनरस हैं, बट अब आपके पार्टनर में भी डिपेंड करता है ना, वो क्या चाहते हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी लाइक ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। फायर साइंस हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और मे बी इट्स अबाउट फेलो एयर साइंस हो सकते हैं। ठीक है, नेवर माइंड, आपके जो पार्टनर है ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर थर्ड पार्टी में भी है तो बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं दिखाई दे रहे, हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे, मे बी दे आर स्ट्रगलिंग थ्रू समथिंग। ठीक है, एंड मोर ओवर कुछ के लिए ये हो सकता है कि ये दिस पर्सन इज वेरी चाइल्डिश, लाइक ये माइंड ही नहीं मेकअप कर पा रहे और उनको समझ ही नहीं आता इस रिलेशनशिप का क्या करे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कि दे कांट डिसाइड नहीं कर पा रहे।
थर्ड पार्टी, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशंस आर गुड। स्ट्रेंथ कार्ड आ रही है, दैट मीन्स कि ठीक है, थोड़ा सा ये है कि जैसे मैंने बोला था कि बचपना है, या हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो इट्स अबाउट कि किसी चीज़ पे लाइक चाहते हैं सिचुएशन में कि होल्ड होल्ड रखना अपना चाहते हैं, शायद हो सकता है, या उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, सो मे बी दीज आर द प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली समबडी इन अ थर्ड पार्टी, फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, या हो सकता है उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। और कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन हैज किड्स एज वेल, ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो अपने आप को थोड़ा दूर रख रहे हैं, इट्स अबाउट दैट, अपने आप को हील कर रहे हैं, डिस्टेंट हो सकता है, दूरी पे रहते हो आपसे जेमिनाई। तो एक्चुअली में यस, ये किसी से डील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, वो वाली। तो कोई हो सकता है कि किसी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आई थिंक एक आप लोगों के बीच में ना एक वो चल रहा है चैप्टर, एक ये रनर चेजर वाला जो है ना, वो दिस इज गोइंग टू एंड सून, ठीक है। ये जो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत हो गया रनर चेजर, और शायद यही चीज आप एंड करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए आप ही स्लो हैं और आप ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो वो रनर चेजर आई थिंक इट्स गोइंग टू ओवर आप लोगों के बीच में ये चीज। उसके बाद आई थिंक शायद हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक या तो एंडिंग, या हो सकता है कि कुछ ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन के थ्रू निकल रहे हैं जिसमें इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और इसलिए ये आपको भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि स्टार्टिंग में जैसे हम बात कर रहे थे कि थर्ड पार्टी है, टॉक्सिक कनेक्शन है, या कोई डिवोर्स, किसी का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा और देख लेते हैं जेमिनाई व्हाट्स कमिंग थ्रू जेमिनाई के लिए। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज हमारे पास कार्ड आ रहा है, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है कि यस ऑफ कोर्स आप अपने फाइनेंसेस और करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स यू डिजर्व लव और वर्थ वेटिंग फॉर। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, देयर इज लाइक आप लोग मिले हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूरियां आ चुकी हैं, ठीक है। अब चाहे वो आपके स्पाउस हैं या कोई भी है, या कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी लाइक जिन वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां हैं। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री जो होती थी अब वो नहीं है, और कनेक्शन बहुत स्लो हो गया है। नॉट इनफ स्पेस फॉर रोमांटिक फीलिंग्स, कनेक्शन, दिस एंड दैट, और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको ये महसूस हो रहा है कि यस देयर आर रेड फ्लैग्स, ठीक है। तो उस केस में आई थिंक इट्स अबाउट लेट गो ऑफ कंट्रोल। सो यू कैन, जब आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स आपको वो लेट गो करना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, चाहे आपके स्पाउस है, लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप ब्लॉक कर दें, आप पर्सन को छोड़ के भाग जाए, नहीं। लेट गो का मतलब है कि उस टाइम उस सिचुएशन को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। और दिस में आई थिंक दिस में चेंज सम थिंग्स, ये चीज बदल सकती है आपके रिलेशनशिप को। एंड मोर ओवर कुछ के लिए हो सकता है कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन, हो सकता है आपको आपका ट्रू लव भी मिल जाए। और अगर यही पार्टनर है आपके, देन आई थिंक फिर आप, एंड यस ऑफ कोर्स हमारे पास फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि कल को आपके पार्टनर को लाइक समझ आ जाए, और वो आपसे शायद हो सकता है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करे, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बैठ के बात करें। तो ये चीज़ें हो सकता है, बट अभी फिलहाल अगर कुछ नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, सो उसको अभी लेट गो कीजिए। नाउ जो लोग टोटली सिंगल हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट का कनेक्शन आ रहा है। तो टोटली सिंगल जो लोग हैं हमारे पास, वेडिंग और सोलमेट का कार्ड आ रहा है, तो अच्छी एनर्जी है, ठीक है। टाइम स्पेंड कीजिए यहाँ पे। जो सिंगल लोग हैं, सोलमेट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है somebody you already know, ठीक है, फ्रॉम पास्ट लाइफ, या हो सकता है कि काफी सालों पहले, या ऐसी बात नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोले, अब यहाँ कुछ लोग कमेंट करेंगे ना कि नहीं जानते हैं, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। जरूरी नहीं है कि जिसको आप जानते ही हो। कहने का मतलब है कि कुछ हो आपके रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट लाइफ का थोड़ी ना आपको पता है। तो तो वो चीज़ें हैं। तो एंड हमारे पास वेडिंग का कार्ड भी आ रहा है, सो ऑफ कोर्स किसी से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमिंग ऑफ कोर्स। अगर तब हो सकता है जब आप किसी बिल्कुल
साफ सिचुएशन में है, आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं है एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, देन बहुत चांसेस है कि सोलमेट आपकी तरफ आ सकता है जेमिनी। ठीक है, तो इस चीज को मार्क कर लीजिए। ये चीज़ हमारे लिए आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे। ओके, करियर वाइज आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पार्टनरशिप एंड हो सकता है कोई ऑफर आ सकती है, सम ऑफर ऑफ वर्क। तो हो सकता है आप सोचें, ठीक है, कि क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि नहीं, ऐसी कोई एनर्जी आ सकती है। यस, यू आर मैनिफेस्टिंग एंड आई थिंक आपके करियर में एक अच्छा खासा मुझे बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है एंड मे बी यू आर कमिंग आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी एनर्जी हमें जेमिनी के लिए दिखाई दे रही है। यस, यू आर डूइंग वंडरफुल, ऑलरेडी आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर अचीवर, आपके गोल्स एंड और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है कि यस, क्योंकि स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, सो ऑफ कोर्स ठीक है कि आपकी तरफ वो स्पेशल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर, वो दरवाजे खुल रहे हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप वाइज भी तो थिंग्स आर सॉर्टिंग आउट। ठीक है ना, मतलब सॉर्ट आउट हो रही हैं। अब हो सकता है उसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे पता चले, बिकॉज दिस इज लाइक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, इसका मतलब है दैट फाइनली फाइनली जो जो रुकावटें थी वो खत्म हो रही हैं एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ योर इश्यूज। ये चीजें हैं। ओके, व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स जेमिनी? स्टेबिलिटी, हमें यहाँ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आई थिंक, ऑफ कोर्स। और सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, कहीं से पैसे, मनी आ सकती है, आपके रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, और मे बी इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मनी इज कमिंग इन। ठीक है, और न्यू जॉब, कुछ के लिए हो सकता है न्यू जॉब एंड मनी कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये भी हो सकता है। सो ऑल इन ऑल गुड एनर्जी, हमें अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए। सो नॉट टू वरी एट ऑल, आपकी जो स्ट्रगल है जो आपने की है, आई थिंक वो भगवान देख रहे हैं। सो इट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। और अब हम गाइडेंस पार्ट देखेंगे कि रिलेशनशिप और करियर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हमारे पास रिलेशनशिप वाइज आ रहा है, 2 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है द वन हु इज मेंट फॉर यू। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? फ्रेंडलीनेस, इट्स अबाउट कि आपको जैसा आप चाहते हैं, इट्स अबाउट मिररिंग, कि कुछ चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कर रही हैं। ठीक है, सो आपको आई थिंक अपने आप को, अपनी एनर्जी पे सेल्फ वर्क करते रहना है। यू नेवर नो, एक्चुअली 2 ऑफ कप्स इज बेसिकली अ कार्ड ऑफ सोलमेट्स। ठीक है, इट्स लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स अ कार्ड ऑफ सोलमेट्स कि हाँ, मीटिंग द वन एंड फाइनली अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से निकलना। या हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट लाइक बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी एंड फाइनली इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो नंबर 6 इज ऑल्सो अ नंबर लाइक लवर्स एनर्जी, कुछ के लिए हो सकता है। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इश्यूज में से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी टेंस एनर्जी थी आपके अराउंड, तो आई थिंक उसमें आपको वे आउट मिल सकता है, लाइक फाइंडिंग अ वे आउट। यस ऑफ कोर्स, सो डोंट बी क्लोज्ड ऑफ। मैं ये कहूँगी कि आप क्लोज्ड ऑफ मत रहो। मतलब क्लोज्ड ऑफ का मतलब होता है कि अपने अराउंड दीवारें मत बनाओ। ठीक है ना, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे ही नहीं हो रहा। आप जो कर सकते हैं आप करें। ठीक है, आप प्यार करते हैं, ठीक है, पहले सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको लगता है आपने रिलेशनशिप में बहुत दिया है, सामने वाला नहीं दे, इट्स ओके। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा मत रखिए। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए एंड कनेक्ट बस अपने डिवाइन के साथ। ठीक है, वहां उनके साथ कनेक्शन बनाइए। दैट वे इट्स गोइंग टू हेल्प यू, दैट्स वे इट्स गोइंग टू सॉल्व विद कंपैशन। स्ट्रेस को लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि आप दिन रात स्ट्रेस लेते रहेंगे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ कमिंग टू द करियर पार्ट, गाइडेंस ये है दैट यू नीड टू, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट विजन, और जैसा सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं, तो वैसी वाली एनर्जी। तो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो आई थिंक कि आपको अपने पोटेंशियल पे पूरा
पूरा मतलब विश्वास होना चाहिए कि यस यू कैन डू इट। अगेन हमारे पास मैनिफेस्टेशन का, अगेन आपका पर्पस क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यस लाइफ में व्हाट यू वांट टू डू एंड आपका पर्पस लाइफ में क्या है, वर्किंग द राइट पाथ, ठीक है। तो मुझे वो लगता है कि कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अब आपको राइट पाथ मिल रहा है एंड यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आप अब आगे राइट डायरेक्शन में ही चलेंगे, चाहे वो करियर पार्ट है या रिलेशनशिप पार्ट है। आई थिंक नाउ ऑनवर्ड्स आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपके अराउंड जो भी दिक्कतें हैं, धीरे धीरे वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, इट्स लाइक अ न्यू जर्नी इज बिगनिंग, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ है, ठीक है। तो हर चीज़ में आपको वो चीज़, वो जो इफेक्ट है वो शो होगा, वो महसूस होगा, वो चीज़ हमें दिख रही है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।